नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज हम अपने मुद्दे में ले रहे हैं पालघर में हुए साधुओं की हत्याकांड, साधु की हत्याकांड। जी हाँ, उस समय साधु की हत्याकांड हुई थी। उसमें सीएम थे उद्धव ठाकरे जी और अब सीएम है एकनाथ शिंदे जी। तो हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि जो पालघर जब जब भी कुछ अन्याय की बात आती है तो पालघर में हुए साधु की हत्या जो इस तरह से की गई थी उसकी भी याद आती है। तो हमने सोचा कि आज चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस समय राम जन्मभूमि का भी उद्घाटन, मंदिर के उद्घाटन का भी मामला चल रहा है। तो ऐसे में साधु लोगों की जो है सक्रियता बढ़ गई है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जो पालघर में साधु की हत्या हुई थी उस विषय पर। सर क्या कहेंगे आप? सर ऐसा है, जो घटना हुई थी आपने देखा ही होगा पूरा। पालघर के साधुओं की घटना की यादें ताजा इसलिए नहीं हो रही है कि उसके बारे में कुछ नया हुआ है जी। वो मामला जो है वो जहां था वही है जी। मगर बंगाल में हाँ, ममता के राज में 3 साधुओं की हत्या होते होते रह गए, नहीं तो मरे ही थे। वो साधु सेम केस थी। ये लोग गाड़ी से आए और उन्होंने स्थानिक लोगों से पूछा, उनकी भाषा अलग थी तो उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहे हैं। और उनको लगा कि उस समय महाराष्ट्र में सब जगह ये चल रहा था कि बच्चे भगाने वाली टोली आई है, तो उनको लगा कि ये साधु के भेष में ये लोग बच्चे चुराने आए हैं करके वो टूट पड़े और वो बोलते रहे उनको, मगर उन्होंने नहीं सुना और उनको मार दिया। बंगाल में भी ऐसा हुआ, मॉब लिंचिंग हुआ। बंगाल में भी ऐसा हुआ कि उन्होंने एक 2-3 लड़कियां, वहां पे 3 लड़कियां चल रही थी, उनसे रास्ता पूछा तो वो बंगाली थी और ये शायद ये उत्तर भारत के होंगे कहीं से। उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहे हैं। और साधु देख के, सर क्या है, साधु के भेष में शैतान भी होता है कभी कभी, और साधु से लोग डरते हैं। क्यों? साधु के साथ बहुत सारी दंत कथाएं जुड़ी हुई है। साधु के पांव भी छूते हैं और डरते भी है, ऐसा है। तो वो तीनों लड़कियों ने डर के मारे शोर मचाना शुरू किया। फिर आसपास से लोग आए, ये हिंदी में बोल रहे थे उनसे, और उनमें से किसी को भी हिंदी नहीं आ रही थी। सर हमारे ये गैरसमझ है कि पूरे देश में हिंदी आती है। तमिलनाडु में जाते हैं तो हिंदी बोलते भी नहीं आते तो भी, और समझता भी नहीं है उनको। अंग्रेजी भी सबको नहीं समझे, गरीब लोग रहते हैं उनमें। तो उन्होंने उनको मारना शुरू किया और बेहसा मार गए। उनका लक ऐसा था कि पास में पुलिस थी, वो पुलिस दौड़ के आई कि क्या हो रहा है, और वो ऑलमोस्ट उनको मार ही दिया था। मतलब अभी उनमें से कोई मर भी सकता है, इतने हालत में था, एक गंभीर हालत में। तो वो मामला ऐसा हुआ। तो अभी कैसे है ना कि सर पॉलिटिकल उसका माइलेज हर एक अपनी ओर से कैसा लेता है वो देखो, कि जब महाराष्ट्र में वो 3 साधु का हत्याकांड हुआ, एक साधु का हत्याकांड था, उसका ड्राइवर था। हाँ मगर 3 लोग थे वो। तो उसमें ऐसा है कि महाआघाड़ी की सरकार थी वहाँ, उद्धव जी मुख्यमंत्री थे। उद्धव जी मुख्यमंत्री थे। तो बड़ा शोर अर्नब गोस्वामी से लेके सबने मचाया कि देखो महाराष्ट्र में हिंदू साधुओं की हत्या हो गई। असल में ऐसा था, वो हिंदू करके नहीं मारे, वो मुस्लिम फकीर के वेश में जाते थे और पूछते थे, और लोगों को गलतफहमी होती कि भाई फकीर के वेश में आए हुए चोर है ये, या कुछ बच्चों को भगाने वाले हैं, क्योंकि वो व्हाट्सएप घूम रहा था उस समय कि सोशल मीडिया की वजह से ही पूरा वो मैटर। हाँ, तो वो उनको भी मारते थे। हिंदू मुस्लिम सवाल था नहीं, मगर बीजेपी ने उसका ऐसा किया कि हिंदू साधु मार गए, और अर्नब ने तो बहुत ही ज्यादा किया उसका। तो बंगाल में भी अभी बीजेपी वर्सेस ममता ऐसा ही चल रहा है। बीजेपी वाले बोलो देखो साधु को मारा, और ममता बोल रही है कि वो साधु करके नहीं मारे गए, वो गलतफहमी की वजह से मारे गए, इसके लिए हम शर्मिंदा है। उसने बोला है शर्मिंदा। अच्छा, तो अभी वो बात की जो चर्चा हो रही है उसकी वजह से साधु को मारना, ये वजह से पालघर की यादें ताजा हो रही है। कोई नया पालघर में कुछ नहीं हुआ है। पालघर का सर केस बना हुआ है, करीबन 300 आरोपी हैं। अभी ऐसा हो गया कि 300 आरोपियों को रखने के लिए जेल नहीं था, वो ठूस ठूस के भर के कितने भरेंगे। तो फिर सरकार के पास भी ऐसा प्रॉब्लम था कि ये खटला कितने साल चलेगा। भले मर्डर किया है, मगर अपने यहाँ क्या 1 साल, 10 साल, 15 साल कुछ भी चलता है। तो बाद में पहले सरकार ने दबाव था उनके ऊपर कि इनको छोड़ो मत, उल्टा जो बचे हैं भागे हैं उनको भी पकड़ो। तो उन्होंने पकड़ना चालू रखा था। 200-300 लोग जिनके भी नाम सर गाँव में जितने रहते थे जी, सबके नाम दे दिए उन्होंने। सर और 300 लोग मिलके मारते हैं। वीडियो में सब दिख भी तो रहा था कितने लोग थे। नहीं सर, हाँ, वीडियो में 300 लोग खड़े होके दिख रहे थे और 8-10 लोग ही मार रहे थे। मारने से 300 लोग नहीं मारते ना, एक दूसरे को मारेंगे।
10 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो एक आदमी को पकड़ के मार सकते, 300 लोग नहीं मार लेकिन सकते। जितने लोग खड़े सबको आरोपी बना दिया। हाँ, तो ये आपने देखा, फिर भी आपने कुछ नहीं किया, ऐसा तो 300 लोग हो गए। हाँ, अभी सरकार ने क्या किया कि जैसे हवा में तनाव कम हो गया, वैसे थोड़े थोड़े लोगों को जामीन पे छोड़ दिया, शुरू किया, और 300 में से अभी 12 लोगों के पर ही ऐसा आरोप रखा है उन्होंने कि बाकी सब जो वो खड़े होके देख रहे थे, मतलब वो सहभागी थे, और ये 12 लोगों ने खुद मारा जिनके वीडियो है जी। तो वही 12 लोग ही है, और उनको अभी सजा होगी, कुछ ना कुछ तो होगी मॉब लिंचिंग में। और मॉब लिंचिंग के लिए तो अभी शाह साहब ने जो नया ये लाया है विधेयक, जिसकी चर्चा हो रही है, 7 साल वाला नया जन्मठेप है, हो लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मॉब लिंचिंग के लिए अभी नया कानून जो बना है वो लाइफ लॉन्ग, मतलब जब तक जीवित है तब तक, तो ये 10-12 में से तो जाएंगे अंदर। कानून का डर तो होना चाहिए ना सर, हाँ, नहीं तो फिर हाँ, मॉब लिंचिंग होते रहेगा, लोग मरते रहेंगे। सर इसमें कैसे है ना कि अपनी बेटी या बच्चा जब बाहर खेलता है और उधर से कोई भिखारी भी आता है, साधु छोड़ो, और उसका वो क्या रहता है, वो कुत्ते उनके पीछे लगे रहते हैं ना हमेशा, क्यों कि वो कचरा उसमें डालते रहते हैं, तो वो कभी कभी बच्चे को भी उठा के उसमें डाल सकते हैं, हॉस्पिटल से भगा के लेके जाते हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही कोई भिखारी वो ये लेके आने वाला या साधु भी, सर हम मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चे को उठाते हैं और घर में लेके आते हैं, हम डरते हैं। या तो ऐसा हो गया कि वो साधु आ गया और बच्चे के पास, हाँ बेटा कैसा है तू, सर उसको मारना शुरू करेंगे आप भी कि क्या बेटे को हाथ लगाने का क्या करना है तेरे को, तेरा कौन है वो, तेरा कौन है वो, तू क्यों हाथ लगाया। सर चॉकलेट टॉफी देने की वजह से भी लोगों के ऊपर क्या क्या अत्याचार हम पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक है हमारी रिएक्शन यही होती है। अभी ये लोग भी बोलेंगे कि उन्होंने, हमको डाउट आया कि बच्चों को ये उठाने के लिए आए हैं करके, हमने उनको रोका, हमारा इंटेंशन, साधु के साथ हमारी क्या दुश्मनी होगी, हम जानते नहीं। सर जानकर देखो, जिन लोगों का पहले से बैर है या कुछ झगड़ा हुआ है और मारते हैं, वो इंटेंशनल मर्डर होता है कि दुश्मनी है उनमें। हाँ। ये दुश्मनी नहीं है, ये 3 लोग जो है वो एक अज्ञात अफवाह के बली है, एक रूमर के बली है। और तो कोर्ट में ये भी लोग बोलेंगे कि हम इनको जानते नहीं, हमने मारा उनको जी, क्यों, वीडियो दिख रहा है, इनकार नहीं कर सकते। मगर हमने, इनमें से कुछ लोग बोलेंगे कि हमको शक हुआ तो हमने इनको रोकने के लिए मारा, कुछ भी हो सकता है, उनको जन्मठेप हो गया ऐसा नहीं है। मगर अभी आते हैं इधर, फर्क देखो, मुझे ये बताना था कि उद्धव ठाकरे के पास ये साधु जो थे मारे गए, उनकी फैमिली थे, 3 लोग मारे गए उसमें, तो फैमिली जो है वो उद्धव ठाकरे के पास गई और उनको बोला कि हमारे परिवार में वही वो कमाने वाले थे, वो नहीं है अभी, तो हमको कुछ मदद करो। तो उद्धव ने उनसे मिलने से भी इनकार किया, बंगले के बाहर से ही उनको भगा दिया, क्योंकि उसको डर था कि अगर मैंने इनको कुछ मदद की तो हिंदुत्व वाले जो पहले से ही बम मार रहे हैं वो और बोलेंगे देखो देखो देखो, इसको पैसा भी दिया इनको मदद के तौर पे। मतलब वो साधु जो मर गए हैं वो ये अलग तरीके से उनको ये कर रहे हैं, या कुछ डर लगा होगा, या इन्होंने विरोध किया होगा। हाँ नहीं, कांग्रेस और इन्होंने ऑब्जेक्शन लेते, तुमने क्यों दिया वो साधु को, वो उनको जो हुआ वो ठीक ही था, सेक्युलरिज्म है उनका, तो उन्होंने ना बोल दिया। अब ऐसा हो गया कि परसों पालघर में शिंदे साहब गए थे, तो वो साधु के जो ये नातेवाईक बोलते हैं हम, आपके रिश्तेदार, वो आ गए और उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, हम परेशानी में हैं। तो शिंदे साहब है, उन्होंने तुरंत तीनों फैमिली को 5-5 लाख रुपए दे दिए। तो वो सीएम और ये सीएम में ये जो फर्क है वो भी स्पष्ट हो गया। ये तो एकनाथ शिंदे है ही दयालु है, उनके मन में हमेशा करुणा रहती है, तो उन्होंने ये दे दिया। तो ये मामला पूरा ऐसा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।